दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में जिस जाति को चमार जाति बोला जाता है वे चमार जाति ना होकर वह एक चमर वंश के क्षत्रिय राजपूत हुआ करते हैं। और यह खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की हिंदू चर्ममारी जाति नामक पुस्तक में हुआ है। दोस्तों इस पुस्तक में विजय सोनकर जी ने लिखा है कि प्रसिद्ध विद्वान कर्नल टॉड द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चमर वंश के बारे में विस्तार से बताया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी चमर वंश के बारे में बताया है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभावपूर्ण बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता थे। दोस्तों जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस समय पर चमर वंश का राज भारत के पश्चिमी भाग में था और इस राज्य के राजा थे राजा चमर सेन। इस राज्य के पारिवारिक और वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के परिवार से थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रविदास जो कि चमर वंश के थे उनको मेवाड़ का गुरु बनवाया और चित्तौड़ के राजगुरु होने के नाते संत रविदास जी चित्तौड़ के किले में प्रार्थना किया करते थे। और इस तरह दोस्तों आज जिस समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका कहीं भी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। और दोस्तों डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार यह प्राचीन काल में ना तो यह शब्द कहीं पाया जाता है और ना ही इसका कहीं उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद में बुनकरों का वर्णन तो है लेकिन उनको वहां पर चमार नहीं बल्कि तुतवाए बुलाया जाता था। और दोस्तों डॉक्टर सोनकर कहते हैं कि सबसे पहले चमार शब्द का प्रयोग सिकंदर लोधी ने किया था और यह वह समय था जब हिंदू संत रविदास जी का चमत्कार बढ़ने लगा था। और उस समय पर सिकंदर लोधी बहुत घबरा गया था और उसने संत रविदास जी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको मुसलमान बनाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। और सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी को मुसलमान बनाने के लिए एक कसाई को उनके पास भेजा क्योंकि वह जानता था कि अगर संत रविदास जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इनके साथ तमाम हिंदू लोग सब धर्म परिवर्तन करके और हमारी तरफ आ जाएंगे और वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। और दोस्तों सिकंदर लोधी की यह सोच दरी की दरी रह गई क्योंकि जिस कसाई को उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा था उसको संत रविदास जी ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, वह कसाई संत रविदास से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपना धर्म छोड़कर और उसने संत रविदास जी को अपना गुरु मान लिया था और वह उन्हीं के अधीन आ गया था और उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था और वह हिंदू धर्म में आ गया था। और सदनाथ कसाई का नाम रामदास पड़ गया। रामदास और रविदास जी आगे चलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। और दोस्तों उसी समय पर सिकंदर लोधी इतना क्रोधित हुआ कि उसने इनको अपमानित करने के लिए और इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए चमार शब्द का प्रयोग वहां पर पहली बार किया। और इतना ही नहीं, सिकंदर लोधी ने संत रविदास को कारागार में डाल दिया और संत रविदास जी को कारागार में खाल खिंचवाने, खाल से चमड़ा पीटने, जूती बनवाने, ये सारा चर्म का काम उनसे वहां पर कारागार में कराया गया। और उनको मुस्लिम बनाने के लिए इतने शारीरिक कष्ट दिए गए जो कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों सिकंदर लोधी की इतनी यातनाएं झेलने के बावजूद भी संत रविदास जी वैदिक धर्म पर अड़े रहे और अपने अनुयायियों को मुस्लिम होने से बचा लिया। उनका धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया, उनको सनातन संस्कृति से ही जुड़ा रहने दिया, उनको वैदिक धर्म से ही जुड़ा रहने दिया, उनको मुस्लिम नहीं बनने दिया। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे संत रविदास जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सनातन संस्कृति के लिए लगा दिया, अपने अनुयायियों को बचाने के लिए लगा दिया। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे संत रविदास जिन्होंने धर्म और देश रक्षार्थ अपना समस्त जीवन लगा दिया। और दोस्तों इसके बाद शीघ्र ही चमर वंश के लोगों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को घेर लिया। उसके बाद मजबूर होकर सिकंदर लोधी को संत रविदास जी को छोड़ना ही पड़ा। तो दोस्तों हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि मात्र 600 वर्ष पहले ही और चमार जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं था। और चमार वंश के जो पूर्वज हैं उन्होंने इतनी यात्राएं झेलने के बाद भी और अपने वंश को नहीं छोड़ा, अपनी जाति को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने धर्म पे अड़ग रहे और अपने धर्म को साथ लेकर चले और अपने सनातन संस्कृति को ही अपना कर रखा। तो दोस्तों सही बात तो यह है कि गलती हमारे भारतीय समाज में है जो अपने इतिहास से ज्यादा वामपंथियों और वेस्टर्न कल्चर वाले इतिहास के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, विदेशी इतिहासकारों की इतिहास को ज्यादा सही मानते हैं, अपने धर्म की, अपने सनातन संस्कृति की और अपने विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबें में खोलकर ही नहीं देखते और उनके कहे गए झूठ पर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन संस्कृति के अनुयायियों को यह सोचना होगा कि हम इस तरह से ऐसे इतिहासकारों के लेखन को ना पढ़ें, ऐसे इतिहासकारों के लेखन पर ध्यान ना दें जो हमें बरगलाने का काम करते हो। क्योंकि दोस्तों सही बात तो ये है कि अगर आज हिंदू समाज कहीं ना कहीं स्थिर है और कहीं ना कहीं कायम है
तो इस चमार जाति के लोगों का इसमें बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि चमार जाति के लोगों ने ही नीचा काम करना स्वीकार किया, चमड़े का कार्य करना स्वीकार किया, चर्म का काम करना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म ना छोड़कर और दूसरे धर्म को नहीं अपनाया, इस्लाम नहीं कबूला। इन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा, अपने धर्म पर अड़िग रहे, क्योंकि दोस्तों उस समय कंडीशन ऐसी बन गई थी कि या तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए या फिर इस गंदे काम को करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इन्होंने यह काम चुना और इस काम को नीचा ना मानकर इन्होंने उस काम को करना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा और इस्लाम नहीं कबूल किया। और दोस्तों चमार जाति के लोग आज भी हिंदू जाति का आधार बन के खड़े हुए हैं, आज भी सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो दोस्तों आप चमर वंश के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।